अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। मसरूफ़ियत की वजह से कुछ मेरी तबीयत डिस्टर्ब थी। मैं लास्ट 2-3 दिनों से आपका लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं कर सका। तो आज शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इकनॉमिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इकनॉमिक्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकनॉमिक्स। There are 2 टाइप्स ऑफ इकनॉमिक्स। इसमें आपके पास थ्योरेटिकल इकनॉमिक्स आती है और अप्लाइड इकनॉमिक्स आती है, ठीक है। आज का जो हमारा कंसर्न है वो इस थ्योरेटिकल इकनॉमिक्स के साथ होगा। अप्लाइड इकनॉमिक्स चूँकि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसमें हमारे इकनॉमिक्स के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, स्टेटा, SPSS, EViews, जो हमारे रिसर्च थीसिस में हम इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं इन सॉफ्टवेयर्स में। तो थ्योरेटिकल इकनॉमिक्स की आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख लेता हूँ, थ्योरेटिकल इकनॉमिक्स। सो जी, हमने बात की है कि इकनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि लोगों की जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टडी करती है। इकोनॉमिस्ट ने इन एक्टिविटीज़ को दो तरह की टेक्निक्स हैं, दो तरह के मेथड्स हैं, जिन मेथड्स को यूज़ करके ये जो लोगों की इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो सोशल लाइफ है लोगों की, इनको इकनॉमिक थीरीज़ या प्रिंसिपल्स या इकनॉमिक लॉज की शेप दी है। वो मेथड दो जो इकोनॉमिस्ट ने यूज़ किए हैं इन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो लोगों की है, इनको इकनॉमिक लॉज में कन्वर्ट करने के लिए या इकनॉमिक थीरीज़ में कन्वर्ट करके उनको कंबाइन करके थ्योरेटिकल इकनॉमिक्स की शेप दी है। वो दो तरह के मेथड्स जो यूज़ होते हैं वो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड और सेकंड वन जो है ये है डिडक्टिव मेथड। इनके साथ हमारा कंसर्न नहीं है क्या प्रोसीजर्स क्या हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस ये ज़हन में रख लें कि इकनॉमिक्स जो लोगों की इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो लोगों की सोशल लाइफ है, उनको इकोनॉमिस्ट ने थ्रू डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड्स क्या किया है, इकनॉमिक लॉज की शेप दी है, इकनॉमिक प्रिंसिपल्स की शेप दी है, इकनॉमिक थीरीज़ की शेप दी है और उनको टुगेदर करके, उनको जमा करके थ्योरेटिकल इकनॉमिक्स का नाम दिया। ये जो इकनॉमिक लॉज हैं, ये इकनॉमिक प्रिंसिपल्स जिनको टुगेदर करके, जिनको जमा करके थ्योरेटिकल इकनॉमिक्स का नाम दिया गया है, इसमें दो तरह की इकनॉमिक्स आती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस थ्योरेटिकल इकनॉमिक्स में दो तरह की इकनॉमिक्स आती है, जिसमें हमने माइक्रो इकनॉमिक्स को डिस्कस किया था, माइक्रो इकनॉमिक्स और मैक्रो इकनॉमिक्स। होपफुली कि आपको इंशाल्लाह ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि माइक्रो और मैक्रो इकनॉमिक्स कहाँ से आते हैं। ठीक है जी, हमारा जो आज का कंसर्न है वो यही है कि इन दो चीज़ों को हमने थ्योरेटिकल इकनॉमिक्स में क्या करना है, डिस्कस करना है। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए। तो पहले माइक्रो इकनॉमिक्स की बात करते हैं। हम 2-3 दफ़ा पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो माइक्रो मीन्स, हम जनरली माइक्रो का जो मतलब लेते हैं वो कहते हैं माइक्रो
means a millionth part of a thing, ठीक है ना। जिस तरह आप लोग आप लोग तो नहीं कहता, बच्चे कह सकता हूँ, क्योंकि आपका मुझे कंफर्म नहीं है, अगर कंफर्म होता तो मैं आपका कहता। जिस तरह बच्चे पेपर्स में जो है ना वो चीटिंग के लिए छोटे छोटे माइक्रो करवा के लेके जाते हैं क्वेश्चंस को, आगे क्या है ना, माइक्रो मीन्स मिलियन पार्ट ऑफ अ थिंग, किसी चीज़ के छोटे छोटे हिस्से, छोटा सा हिस्सा, ये वो वाली माइक्रो है। सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द स्मॉल सेगमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है ना। सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी the small segments of an economy, the small segments of an economy, ठीक है ना। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी की जो स्मॉल सेगमेंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज़ होती है माइक्रो, उसको इकोनॉमिक एजेंट्स कहते हैं, वी हैव डिस्कस्ड, जिसको इकोनॉमिक वेरिएबल्स कहते हो। और मैंने ये बताया था कि इन इकोनॉमिक एजेंट्स का, इन स्मॉल सेगमेंट्स का जो इकोनॉमी के साथ रिलेटेड होते हैं, इनको जब आप इंडिविजुअली स्टडी करते हो, जब आप इनको अकेला करके स्टडी करते हो, जिस तरह आपकी पूरी क्लास में मैं किसी एक बच्चे को लेके और उसके बारे में जो है वो एनालिसिस करना शुरू कर दूँ, उसका नाम क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी वल्दियत क्या है, उसके पेरेंट्स कहाँ से हैं, वो कहाँ रहता है, गांव क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये चीज़ें। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपकी पूरी क्लास में से किसी एक बच्चे को उठा के उसके बारे में क्या कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो ये मेरी माइक्रो स्टडी कहलाती है। इसी तरह जो हमारी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, हमारे वो वेरिएबल्स जो हमारी इकोनॉमी के साथ रिलेटेड होती हैं, वो सेगमेंट्स जो हमारी इकोनॉमी के साथ रिलेटेड होते हैं, उनको जब हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि मार्केट में किसी कमोडिटी की जो प्राइस है, किसी भी प्रोडक्ट की, मिसाल एग्ज़ाम्पल के तौर पे, कि किसी कमोडिटी की जो प्राइस है किसी प्रोडक्ट की, वो मार्केट में जब ज़्यादा होती है तो लोग उसको कम ख़रीदते हैं, और जब उस कमोडिटी की प्राइस जो है वो कम हो जाती है तो यूजुअली इस तरह होता है कि उसकी परचेजिंग लोग क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। अब इस बिहेवियर को, इस इकोनॉमिक वेरिएबल के बिहेवियर को देख के इकोनॉमिस्ट ने इसको गैदरिंग किया, इसको ऑब्ज़र्व किया गैदर करके, और इसको नाम दे दिया इकोनॉमिक लॉ का, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया जी? होपफुली आपको क्लियर। इसमें हम देखते हैं यूजुअली जो टॉपिक इसके अंडर डिस्कशन आते हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर है, इसमें हम प्राइस डिटर्मिनेशन को देखते हैं, फर्दर हम इसमें जो है वो किसी इंडिविजुअल फर्म को देखते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंडिविजुअल बेसिस पे देखते हैं, ठीक है, इनका बिहेवियर देखते हैं, लेबर को वेज कैसे मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट कैसे मिलता है। तो ये इंडिविजुअल स्टडी है इकोनॉमिक एजेंट्स की, इकोनॉमिक वेरिएबल्स की। तो इस इंडिविजुअल स्टडी को बेसिकली हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड थिंग जो हमारे पास इस वक्त हमने डिस्कस करनी है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड पार्ट है इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स, MAC इकोनॉमिक्स। ग्रीक वर्ड एक इसके लिए यूज़ होता है, एक ग्रीक वर्ड इसके लिए यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं MAKROS, मैक्रोस। मैक्रो मीन्स लार्ज। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ से ड्राइव है, इस वर्ड मैक्रो से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है लार्ज। तो आप समझ ही गए होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द लार्ज और एग्रीगेट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी।
ठीक है, कि जब हम इकोनॉमिक एजेंट्स को, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को या इकोनॉमी के जो सेगमेंट्स हैं उनको जब हम कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे, उनको एज एन एग्रीगेट जब उनकी स्टडी करेंगे, तो ये होल स्टडी हमारी जो है उनकी क्या कहलाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। जिस तरह मैंने आपको क्लास के एक बच्चे की एग्जांपल दी, इसी तरह मैं जब आप सारी क्लास को स्टडी करूँगा तो ये मेरी मैक्रो स्टडी कहलाएगी। सेम लाइक दिस, जब हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, इकोनॉमिक एजेंट्स को, इकोनॉमी के सेगमेंट्स को कलेक्टिव स्टडी करेंगे, कलेक्टिवली जब स्टडी करेंगे तो वो स्टडी हमारी कलेक्टिव स्टडी कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया जी। इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल बंदे की इनकम के बारे में बात नहीं करते, बल्कि हम नेशनल इनकम के बारे में, कलेक्टिव इनकम के बारे में बात करते हैं। अच्छा, हम किसी एक कमोडिटी की प्राइस की बात नहीं करते मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बल्कि हम जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, हम किसी एक फर्म के बिहेवियर की बात नहीं करते, बल्कि हम ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, हम कलेक्टिव फर्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। जब आप इकोनॉमिक वेरिएबल्स की कलेक्टिव स्टडी करोगे, दैट स्टडी इज़ कंसर्न विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स।